हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अपेक्स माइंड्स। आज फिर से हम एक नई वीडियो आपके लिए लाए हैं रिलेटेड टू आरडब्ल्यूए का जो लाइव टेस्ट हुआ था उसमें। तो आई होप आप सबने भी टेस्ट दे दिया होगा, आप सबके भी स्कोर आ गए होंगे, आप सबको भी पता चल गया हो एग्ज़ाम का लेवल क्या है और कितने स्कोर बने हैं, पेपर पैटर्न आगे चल के क्या होने वाला है, कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप सबको पता चल गई होंगी। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। और तो आज का जो टेस्ट था आरडब्ल्यूए का वो हमने भी दिया है। तो मेरे भी नंबर आ चुके हैं, ज़्यादा अच्छे तो नहीं आए क्योंकि पेपर का जो लेवल था टेस्ट का वो मुझे थोड़ा सा हाई लेवल का लगा था। आज का थोड़ा तो ठीक था पहले, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में मेरे 10 से 15 नंबर कम हुए हैं इस वाले टेस्ट में। तो हम अपना स्कोर बताते हैं। बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में मेरा कुल मिला के नंबर जो बना था वो 55 नंबर बना था। 40 अटेम्प्ट किए थे, 22 करेक्ट थे और 18 इनकरेक्ट हो गए थे। ठीक है। और अगला पोर्शन है हमारा हिंदी का। तो हिंदी वाले पोर्शन में मेरे 80 नंबर बने थे। 40 अटेम्प्ट किए थे पूरे, करेक्ट थे 32 और 8 गलत हो गए थे। फिर आता है हमारा मैथ्स वाला पोर्शन। मैथ्स वाले पोर्शन में 85 स्कोर था मेरा और 34 करेक्ट थे, 6 जो थे वो इनकरेक्ट थे। फिर रीजनिंग वाले पोर्शन में 82.50 नंबर थे मेरे और 33 करेक्ट थे और 7 जो थे इनकरेक्ट थे। तो ये तो ओवरऑल हम बता दिए कि मेरा स्कोर सेक्शनल वाइज कैसा रहा। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत थे और किन चीज़ों में हमने गलती करी है। आगे जो भी आने वाले जो भी टेस्ट होंगे आरडब्ल्यूए के, तो उसमें वो चीज़ कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें ना हो। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं अपना जीएस वाले पोर्शन पे। तो जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें मेरा तीसरा क्वेश्चन गलत था, सीआरपीसी का था। तो इसमें पूछा गया था कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है। ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लगाए थे, बट ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। इसमें हम धारा 280 लगा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संविधान के संदर्भ में राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण की विषय वस्तु है। मतलब कि जो हमारा आता है सर्वे फॉर रिवेन्यू पर्पज, जो रेवेन्यू आता है वो कौन सी सूची में आता है। ठीक है। इसका मेन क्वेश्चन का मोटो ये था। तो ये आता है हमारा राज्य सूची में आता है, क्योंकि इसमें बोल दिया गया था ना स्टेट से रिलेटेड ही होगा, तो हम लगा दिए थे संघ सूची, इसलिए वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किसके प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। तो हम लगा दिए थे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बट ये गलत था और होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट था, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल नंबर 45 में कौन सा वो हाँ अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है। तो 45 हमारा किससे रिलेटेड है। 45 रिलेटेड है बच्चों को कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को हम अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है। तो इससे रिलेटेड है। तो इसमें होगा हमारा 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हम उस टाइम पे प्रेशर में या बोल सकते हैं, क्योंकि जो हाँ 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें शायद हाँ ये था आर्टिकल नंबर 40 या 41 में, तो वो सोच के हम 42 अमेंडमेंट लगा दिए थे, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। बाकी ये क्वेश्चन तो नहीं गलत होना चाहिए था। नेक्स्ट था हाल ही में 2025 में यूनेस्को ने किस विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। ये वाला क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत था। ठीक है। हम इसमें लगा दिए थे स्ट्रॉसबर्ग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द टर्म जीनोसाइड वाइज कॉइन्ड बाय, जीनोसाइड जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया है। तो ये था राफेल लेम्किन। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था सीरियसली, तो बात तो यही है, बट लगा दिए थे, हम लगाए थे एलेनोर रूजवेल्ट पर राफेल लेम्किन इसका सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो पेटिशंस दायर की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में फॉर प्री मेच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स आर नोन एज पीआईएल, उन्हें पीआईएल बोला जाता है। तो वो याचिका के रूप में क्या मानी जाएंगी या मानी नहीं जाएंगी। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा था, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने गलत किया होगा ये क्वेश्चन को। तो हम लगा दिए थे दाखिल किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आर नॉट कंसीडर्ड, ये कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, ये पीआईएल कंसीडर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन मार्च 1919, तो कहाँ पे फॉर्म करी गई थी। तो हम लगा दिए थे इस पे लखनऊ, जो कि भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं था, लेकिन ये होगा हमारा बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन होता है कि किसी साक्षी से प्रश्न पूछा गया, मतलब किसी व्यक्ति से पूछा गया कि जो कि विवाद से सुसंगत था, मतलब कि जैसे लड़ाई झगड़े से इस चीज से था, तो वो उत्तर नहीं देता है। ठीक है। तो क्या वो दंडिक कार्रवाई में फंस सकता है। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर देने के लिए साक्षी को क्या बाध्य किया जा सकता है या नहीं, कि प्रेशराइज किया जा सकता है कि आपको इसका आंसर देना है या नहीं देना है। तो उसके लिए होगा बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ये जो रूल ऑफ लॉ है,
रूल ऑफ लॉ ये कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? तो इस पे हम लगा दिए थे मैक्स वेबर, बट हमारा होगा AVDK। ठीक। उसके बाद आया था इनकम टैक्स से रिलेटेड था, इनकम टैक्स 1961 से रिलेटेड था कि धारा पूछ ली गई थी 80D के तहत कौन सा आता है, तो 80D के तहत आता है चिकित्सा बीमा प्रीमियम। उत्तर फिर आया था उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना 1958 में करी गई थी, जिसमें हम 1983 लगा दिए थे। तो ये क्वेश्चन थे, और करंट के भी इसमें करंट के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से ये था कि अभी हाल ही में किसको दिया गया ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, किस स्टेट को दिया गया है, तो वो था हमारा गाजियाबाद। ठीक है। और PM मित्र पार्क ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में। फिर ऐसे सारे क्वेश्चन थे। फिर हिंदी में 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, जैसे इसमें बोला गया था तालाब का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बट हम लगा दिए थे, हम उस टाइम पे नहीं शब्द नहीं पढ़े, यही होती है मेन जो गलती होती है एग्जाम टाइम में, हम नहीं वर्ड नहीं पढ़ते और लगा देते हैं, तो उसमें उदक, उदक का मतलब क्या होता है, पेट होता है, तो हाँ उदक शब्द ये लगा दिए थे हम, जो कि तालाब का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ये एक चीज़ गलत हो गई थी। और था फिर पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, तो ये आप लोगों को पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ऐसे पढ़ा जाता है, तो इसमें पथ भ्रष्ट को हम बोल सकते हैं पथ से जो भ्रष्ट हो जाए। ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक। फिर प्रदर्शनी को कैसे लिखा जाता है, इसमें हम गलत कर दिए थे, तो प्रदर्शनी का ये क्वेश्चन एक गलत हो गया था। ठीक है। बाकी मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन, हाँ, और हाँ उसमें रीजनिंग में एक क्वेश्चन दिया गया था कि पेपर फोल्डिंग से लेकर था, पर पेपर फोल्डिंग में वो जो मतलब जो पेपर दिया जाता है कि मतलब इसको फोल्ड करके आप बनाओ, तो वो मतलब वो दिया ही नहीं गया था, वो इमेज ही नहीं दी गई थी, तो उसमें करते ही क्या, तो अपने आप से वैसे ही तुक्का लगा दिए थे, बाकी तो वो क्वेश्चन गलत ही था। तो ये एक क्वेश्चन हो गया था। और एक था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, ये किस आर्टिकल में है आप लोग कमेंट करके बताओ, तो ये है आर्टिकल नंबर मेरा शायद हाँ 17 में है, आर्टिकल नंबर 17 में है। तो इससे था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसका नाम जो संशोधन किया गया, तो इसका नाम ये रखा गया है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे मेरे, जो आज मेरे क्वेश्चन मेरे टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन गलत थे। आप लोगों ने भी टेस्ट दिया होगा, तो आप लोग अपने स्कोर बताओ कमेंट करके कि आपके कितने स्कोर बने हैं, क्या एग्जाम का लेवल कैसा था, पहले से सही था या पहले से थोड़ा डाउन था। मुझे तो सही लगा, आप लोग अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हो। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इस चैनल को। बाकी SSC वालों का जो भी है देखते हैं, कुछ टाइम में हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जैसे नंबर सिस्टम रिलेटेड हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे होते हैं ना टाइप वाइज क्वेश्चंस, तो मैथ्स के वैसे शुरू करने वाले हैं, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद वो भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप लोग को आई होप आप वो क्लासेस आपको अच्छी लगेंगी, और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू।